भगवान की। तो सुंदर माताओं के विवाह की चर्चा। अच्छा चीज बने तो बहनों को दो, बेटियों को दो, या राजा महाराजा को दो, भगवान में चढ़ाओ। तो सुंदर ले जाकर के मछली को किसे दिए? राजा सम्रासुर को अर्पण किए। और जैसे सम्रासुर ने देखा उतनी बड़ी विशाल मछली, तो अपनी रसोइया से कहती, राजा ने कहा बहन तो ले जा रसोइया और सुंदर भोजन बना देना। मायावती रसोइया रहती भोजन व्यवस्था में, पाकशाला में। अब वो सुंदर मछली को लेकर के गई और जैसे मछली को भोजन बनाने के लिए काटी, मेरी माताओं मछली के गर्भ से बालक की उत्पत्ति हो चले। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले भागवत भगवान की। मछली के गर्भ से बालक निकला, बेटा। अब तो मायावती रसोइया डर गई, हे राम, ये मछली पेट ले बेटा निकल गया, कहां करो? तो बेचारी डर के कारण उस बालक को लेकर के जाने लगी सम्रासुर के पास। और जैसे सम्रासुर के पास जाने लगी, महाराज इस मछली के गर्भ से बेटा हुआ। उसी समय बीच मार्ग में ठाकुर जी ने दर्शन दिया चतुर्भुज रूप में, बेटी ये और कोई नहीं, ये तेरे पति है, तू चिंता मत कर, इसकी सुंदर सेवा कर, ये बड़े होकर के सम्रासुर का वध करेगा और तुझे लेकर के द्वारिका पहुंच जाएंगे। सुंदर सेवा करने लगी मारती। एक दिन सम्रासुर ने देखा, श्री राधा श्री राधा कम कम श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोले भागवत भगवान की। और जैसे ही मायावती रसोइया ने उस मछली को फाड़े बेटा जन्म लिया, बेटे को जैसे ही लेकर के जाने लगे, तो ठाकुर जी ने बीच मार्ग में सुंदर दर्शन दिया और मायावती से कहते हैं, बेटी तूने मुझसे वरदान मांगा था कि मरते समय तेरे पति मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मेरी कृपा से जा, ये तेरा पति है, तू इसकी सुंदर सेवा करना। और 16 वर्ष की अवस्था में ये सम्रासुर को मार करके तुझे वापस लेकर के द्वारिका चले आएंगे। मेरी माताओं सुंदर सेवा करने लगी मारती। और जैसे 16 वर्ष की अवस्था हुए बालक प्रद्युम्न की, एक दिन सम्रासुर ने देख लिया। और जैसे सम्रासुर ने देखा तो 6 अछौंगड़ी सेना लेकर के घेर लिया प्रद्युम्न जी को। पर भगवान के बालक को क्या मार सकता है वो दुष्ट? जैसे ही सम्रासुर ने घेरा, सुंदर सम्रासुर और प्रद्युम्न जी का युद्ध चले। लड़ते 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 एक दिन सम्रासुर पूछने लगा, अरे बालक तू दिखने में तो बहुत छोटा है, पर इतना वीर कैसे, तू है कौन? तब बालक ने बताया, सम्रासुर मैं और कोई बालक नहीं, मैं वही बालक हूँ जिसको तूने समुद्र में डाल करके आ गया था छोड़कर। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मैं भगवान की कृपा से बच गया और मैं ही तेरे काल हूं कहे सम्रासुर को प्रद्युम्न जी महाराज ने लड़ते 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 सम्रासुर का वध किए प्रद्युम्न जी ने। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले भागवत भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले बद्री नारायण भगवान की। एक बेटा भगवान के प्रद्युम्न जी महाराज, एक बहू कौन मायावती रसोईया, और एक ही पत्नी नाम है मां रुक्मणी। सुंदर भगवान के पानी ग्रहण। मां रुक्मणी प्रद्युम्न जी के जन्म की कथा सुनाए और अगले अध्याय की ओर बढ़ने लगे। मेरी माताओं, एक बार द्वारिका नगरी में अकाल पड़े और जैसे ही अकाल की स्थिति आई तो सब राजाओं ने भगवान कृष्ण से कहा, लाला एक राजा है द्वारिका में, नाम है सत्राजित, और राजा सत्राजित के पास मणि है, नाम है समयंतक मणि। लोग साधारण न समझे इस मणि को। मेरी माताओं, क्या खासियत है इस मणि की? जिसके पास ये मणि रहे 8 भार सोना प्रतिदिन निकले समयंतक मणि, और तोला में डिपॉजिट करोगे तो कितने तोला? ज्यादा नहीं, 180 तोला प्रतिदिन निकले। अब एक आध तोला कखरों में सोना चांदी रहा है, वो तो धरती में पैर नहीं रखे, तो 180 तोला सोना प्रतिदिन निकले तो वो क्या कम अहंकार में रहेंगे? राजा सत्राजित मारे अहंकार के चूर, और कभी कभार उस मणि को पहन करके निकले तो लोग भयभीत हो जाए कि आज सूर्य का उदय किधर से हो गया। सूर्य के समान चमकता है राजा सत्राजित उस मणि को पहनकर। भगवान कृष्ण से सबने कहा कि आप उस मणि को मांग लो राजा सत्राजित से। मेरे ठाकुर जी गए राजा सत्राजित से मणि मांगने, और जैसे ही राजा सत्राजित से मांगने के लिए गए मणि, मेरी माताओं अहंकार घमंड के कारण राजा सत्राजित ने उठकर भगवान को प्रणाम नहीं किया। 2 पत्नियां राजा सत्राजित, दोनों पत्नियों ने भगवान को सुंदर प्रणाम किए। आप सभी प्रणाम करो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। पर राजा सत्राजित ने भगवान को प्रणाम नहीं किया। सुंदर आने का कारण पूछा सत्राजित की पत्नियों ने। भगवान कहते, बहन द्वारिका नगरी में अकाल की स्थिति है और मुझे ये मणि चाहिए, समयंतक मणि। राजा सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। मेरी माताओं, आप सब भी कभी किसी से कुछ मांगो तो 100 बार सोच करके ही मांगना। कारण मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। आप मांगने के लिए गए, देना लेना कुछ है नहीं, और कहीं गली गली में ढिंडोरा पीट दिया, वाह फलाने मांगे पर आ रही, इसका मोर में पहले आया। तो ये किस काम का मांगना? मेरे ठाकुर जी मांगने गए, राजा सत्राजित ने मणि नहीं दिया। मेरे परमात्मा चुपचाप वापस आ गए ठाकुर जी, और जैसे ही भगवान वापस आए, रात्रि में एक घटना घटी। राजा सत्राजित के भाई नाम है प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को पहना और जंगल में चले गए शिकार करने। जैसे शिकार करने के लिए गए जंगल में, सिंह प्रसेनो वदितं सिंह जाम्बवता। शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि को लेकर के आगे बढ़ गए। इधर सुबह हुई
और पूरे द्वारिका नगरी में हाहाकार मच गया। क्या? कृष्ण ने मणि की चोरी कर लिया, कृष्ण ने मणि की चोरी कर लिया। क्यों? जिन चोरहा रीते ना घर में कुछ भी चीज चोरी होते सब ले पहली ओखरे नाव धरा। गांव में भला एक आग धर रीते चप्पल चोरी हो कि और कुछ चोरी, एक आग बार जो पकड़ में आ जाए रहे तो उसी के ऊपर दृष्टि पहले जाती। तो लोगों ने कृष्ण के ऊपर सत्राजित ने कलंक लगा दिया। कारण ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदुकुल चोर। शेर ने प्रसेन को मार डाला और मणि लेकर के आगे बढ़ गए। इधर पूरे ब्रजमंडल में द्वारिका में हाहाकार मच गई। कृष्ण ने मणि की चोरी कर लिया, कृष्ण ने मणि की चोरी कर लिया। कारण ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम यदुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम मनसा स्मरामि। भगवान चोरों के सरदार, माखन चोरी किए, चीर चोरी किए और भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों की चोरी कर लेते। तो राजा सत्राजित ने कलंक लगा दिया। क्या? कृष्ण ने मणि की चोरी कर लिया। मेरी माताओं, भगवान के कान में आवाज गई कि राजा सत्राजित ने कलंक लगा दिए। आप सबके भी जीवन में कलंक लग सकता है। कब? अगर भाद्र शुक्ल पक्ष चौथ के चंद्रमा के दर्शन करोगे तब। और सरल कर दो तो दाई मन तीजा उपास रिथोनी, तो तीजा के बिहान दिन गणेश चौथ के दिन के चंद्रमा दर्शन नहीं करना। तो भगवान ने कब कर लिया? एक दिन गौचारण करा के आ रहे थे ठाकुर जी, उसी समय वर्षा हुई थी। दिन में दिनमान पानी गिरे रहे, तो गाय के बछड़ों के खुरी के गड्ढे में भगवान ने चंद्रमा के दर्शन किए। गोस्पदाम मुनिवैराजन कृतम दिव्यम पश्यताम। अब कितना बड़ा वो चंद्रमा दिखा होगा कि मेरे परमात्मा के जीवन में कलंक लग गई। मारू मणि कहते कृष्ण आपने मणि की चोरी किया। भगवान कहते देवी मैं चाहूं तो ऐसे ऐसे हजारों मणि निर्माण कर दूं, बना दूं, मैंने मणि की चोरी नहीं की। तो मारू मणि कहती कलंक लगाए कैसे करोगे? तो हर मनुष्य को चाहिए मेरी माताओं, कलंक लगे तो उस कलंक का मार्जन करना है। मार्जन मतलब मेटना है उस कलंक को। ईट के जवाब पत्थर से नहीं देना। अरे कई जन्म पर जो घर करोगे कहूँ जाग डट गए पड़ोसी तुम्हारी में खतरा हो जाए। तो मेरे ठाकुर जी ने कहा रुक्मणी से देवी मैं जाऊंगा मणि को ढूंढने। मारू मणि का जब चोरी नहीं करे तो खोजल का बर जाते। भगवान कहते कलंक लगा है तो मुझे मणि को ढूंढने जाना पड़ेगा। मारू मणि कहते कितने दिन में वापस आओगे? भगवान कहते 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते, 5 वर्ष भी लग सकता है, और इस जन्म में आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसकी भी कोई गारंटी। और जैसे ही भगवान जाने लगे, मां रुक्मणी ने पूछा प्रभु आप आओगे कि नहीं आओगे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पर आप इस धराधाम में कब तक रहोगे? तब ठाकुर जी ने तुलसी के बिरवा को दिखाए। जब तक ये तुलसी का बिरवा हरा भरा रहेगा तब तक मैं इस धराधाम में रहूंगा। एक दीपक जला करके रखे ठाकुर जी तुलसी चौरा में। जब तक ये दीपक जले तुम जान जाना मैं धराधाम में हूं।
और जैसे ये दीपक बुझ जाए, तुलसी का बिरवा सूख जाए, तो तुम जान जाना मैं धरा धाम को छोड़ करके चले गया। माँ रुक्मणी उसी दिन से अन्न और जल का त्याग कर दी और भगवान के भजन में लीन हो चले। मेरी माताओं इधर परमात्मा गए मणि को ढूंढने, चलते 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 उसी मार्ग में पहुंचे जिस मार्ग में प्रसेन मरा पड़ा मिला। आपने बहुत कथा सुनी जीवन में, पर रामचरितमानस की एक चौपाई है, सुनहूं भरत भावे प्रबल बिहसि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस बेदेहार। ये 6 चीजें किसके हाथ में? तो हम सब मनुष्यों के हाथ में नहीं मेरी माताओं, ये विधि ब्रह्मा के हाथ में। कौन कौन से? हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस। तो रामचरितमानस में जीवन किसने दिया? तो धन्य है लखन लाल जी जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और मृत्यु कौन मरे? तो पाइन की बात अब चल रही। भागवत में कौन मरा? तो बड़े बड़े राजा महाराजा मरे, भगवान ने चक्र से उद्धार किया। और जैसे ही प्रसेन को देखे मेरे ठाकुर जी ने, मेरी माताओं प्रसेन को अपने हाथों से उद्धार किया। इसलिए मृत्यु भागवत में प्रसेन की उत्तम और रामचरितमानस में जटायु की मृत्यु अद्भुत। एक बार जटायु कह के देखो, जटायु जटा धन आयु। उतने देर तक जटायु ने प्राण नहीं त्यागा और जैसे ही भगवान पहुंचे रामचंद्र जी अपनी जटाओं से जटायु को झाड़ने लगे, उसी समय जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। मेरी माताओं, रामस्य जटा आयु यस्य सब, जटायु जिसके आयु राम की जटा में समाहित हो जाए वो धन्य पक्षी राज जटायु। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोले भागवत भगवान की। और भागवत जी में मिला है प्रसेन को, और जहां प्रसेन मरे पड़े मिले और आगे बढ़े ठाकुर जी तो शेर के पैर के निशान भगवान जान गए। मणि को लेकर के शेर 9 2 11 हो गए और आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा मिला। ठाकुर जी सोचने लगे शेर को कौन मार दिया, ये तो जंगल का राजा। तो सिंह प्रसेनो बधितम सिंहो जाम्बवता हता। शेर से भी ताकतवर होता है भालू। तो भालू ने शेर को मार दिया और भालू मणि को लेकर के आगे बढ़ गए। भगवान थोड़े आगे बढ़े, गुफा दिखा और जैसे गुफा में भगवान जाने लगे, सैनिकों से कहते हैं भैया 10 दिन तक प्रतीक्षा करना। बोला 10 दिन तक अघोर होगा है भगवान, और 10 दिन में मैं गुफा से बाहर ना आऊं तो रुक्मणी से जाकर के कह देना कि मैं धराधाम को छोड़ करके चले गया। सब सैनिक दरवाजे में खड़े रहे और मेरे गोविंद ठाकुर जी ने गुफा में प्रवेश किया। मेरी माताओं, जामवंत तो भगवान के भजन में लीन थे, अब वो जामवती मणि को लेकर के खेल रही। बंदर का जाने अदरक के स्वाद, वो बंदर है कौन? रिछ नहीं है, भलवी। अब मणि की महिमा जानती नहीं, सो खेलते हुए बैठी। कई बार धोखा हो जाता है। हनुमान जी को भी दिए एक माला माँ जानकी ने। मात जानकी ने एक माला हनुमान को दान किया और हनुमान ने उस माला को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। हनुमान जी ने क्या किया? उस माले को तोड़ फोड़ करके फेंक दिए। माँ जानकी ने माला दिया, हनुमान जी ने तोड़ करके फेंक दिया। जामवंत कहते अरे हनुमान बंदर क्या ढूंढते हो तुम? हनुमान जी कहा मैं मणि में सीताराम भगवान लगे था।
जामवंत जी कहते हैं हनुमान आखिर बंदर तो बंदर ही रहोगे, मणि में भगवान नहीं मिलते, अगर ढूंढना है तो हृदय में देख। और जैसे हृदय को फाड़े हनुमान जी, मेरी माताओं भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो धन्य है वीर बजरंग बली हनुमान जी की महिमा। इधर भगवान पहुंचे और एक आदत बिगड़े मेरे ठाकुर जी, इनको मांगना जांचना नहीं आता, तब से झटके और भागने लगे। अब वो भल भी थोड़े जाने मुरझोड़ीदार को नहीं करके, वो जोर जोर से रोने लगी चिल्ला चिल्ला करके। और जैसे जामवती रोई, जामवंत बैठे थे भगवान के भजन में, तो जामवंत जी ने भजन छोड़ दिया और आकर के भगवान से लड़ने लगे। लड़ते 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 एक दिन बीत गए। और कभी भी लड़ाई लड़ो तो कैसे लड़ोगे, दिन भर लड़े और शाम कर बैठ के संखावे। दूसरे दिन लड़े फिर शाम में भोजन, तीसरे दिन लड़े फिर भोजन। जब 10 दिन बीता तो मेरे ठाकुर जी को क्रोध आई, अरे जामवंत तय बोला लड़े बर बलाए, अब आए हौत चिन्हत नहीं हंस कहा है भगवान। सो एक झापड़ जामवंत के कान में दिए और जैसे झापड़ पड़े, मेरी माताओं नाक कान मुंह सब ओर से वमन करने लगे रक्त का। गुफा के दरवाजे में रक्त गया। जो सैनिक खड़े थे वो रोने लगे, हे राम इस गुफा में लगता है कोई भालू थे, बानर थे, हमारे कृष्ण को मार डाले और रक्त गुफा के बाहर बहने लगा। तो कस काम करे वो संगवारी मन भगवान एक बड़े से पत्थर को ला करके उस गुफा के दरवाजे में लगा दिए और मन ही मन कहते अरे दुष्ट, तू चाहे कोई भी रहा हो, तूने हमारे कृष्ण को मार करके भक्षण कर लिया, तो तू भी इस गुफा से बाहर मत निकल सक, तू भी मर जा। दुआरी मुंड गुफा पथरा मन लड़क लड़क और जा करके मां रुक्मणी से कहते देवी अब कृष्ण वापस आने वाले नहीं है, कारण वो गुफा में थे, 10 दिन तक गुफा से बाहर नहीं आए। मां रुक्मणी ने दीपक की ओर दिखाई दिया, जब तक ये दिया जल रहा है तब तक भगवान धरा धाम में है, जब तक तुलसी का बिरवा हरा भरा है तब तक भगवान धरा धाम में है। उसी दिन नारद जी पहुंचे मेरे कार्य श्रोता, नारद जी के चरणों में रोने लगी मां रुक्मणी। नारद जी कहते हैं क्यों रोती बेटी? मां रुक्मणी कहती गुरुदेव मेरे पति कृष्णचंद्र वो ढूंढने के लिए गए हैं समयंतक मणि को और अभी तक वापस नहीं आए, कोई उपाय हो मेरे पति को वापस लाने का तो आप हमसे उपाय बतला दो। भगवान नारद जी ने कहा बेटी अगर कोई गुम गए हो, जिनके आने की कोई निश्चित ना हो समय तिथि, उनको वापस लाना है तो एक उपाय करो। क्या उपाय? देवी भागवत की कथा सुनो। अभी हम और आप सब ये जो कथा सुन रहे हैं ना समयंतक मणि के चरित्र, ये देवी भागवत में महात्मा की कथा है मेरी माता। तो आप लोग कभी भी देवी भागवत सुनेंगे तो ये पहले दिन जैसे भागवत में गौकर्ण की कथा चलती है वैसे देवी भागवत में ये महात्मा की कथा है भागवत की। नारद जी बन गए कथावाचक और मां रुक्मणी बन गई श्रोता, जजमान बन करके बैठ गई और सुंदर देवी भागवत प्रारंभ हुए। बोले दुर्गा मैया की जय। काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय, कुमार मां ब्रह्माणी जय जय, कुमार मां ब्रह्माणी जय जय, रुक्मणी राधा सीता जय जय, रुक्मणी राधा सीता जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। सभी गाँव झूमते हुए श्री राधा।
चकोरी, जय जय वीरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खरारनी माता, जय गजवदन खरारनी माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता, जगत जननी दामनी दुतिदाता, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, गवं सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए दुर्गा मैया की। जय। सुंदर देवी भागवत की कथा प्रारंभ किए और इधर भगवान से जामवंत को लड़ते लड़ते कितने दिन बीत गए? पूरे 26 दिन बीत गए जीवन में। ना तो भगवान हारे और न ही जामवंत हारे। और जब 27वें दिन बीता भगवान के युद्ध के, तो मेरे ठाकुर जी ने विचार किया, अरे जामवंत तू लड़ने के लिए बुला लिया और आया हूं तो तू मुझे पहचान नहीं रहा। सो ठाकुर जी ने जैसे ही सुदर्शन चक्र को आवाहित किया, उसी समय जामवंत पहचान गए। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के काज में श्री कृष्ण बने अदुनाथ। हे राम मुझे क्षमा कर देना। कथा सुन रहे हो कृष्ण की, और जामवंत ने कहा, हे राम ये है कौन? ये त्रेता युग के जामवंत है मेरे प्यारे श्रोता। आया है द्वापर युग में भगवान से लड़ने। आप कहोगे महाराज प्रमाण है, तो बिल्कुल प्रमाण है जीवन में। जब भगवान राम रावण युद्ध हुआ और द्वारिका में भगवान बैठे थे, तो सबको कुछ न कुछ दे भगवान। उसी समय जामवंत भी बैठे थे अकेले कोने में, और भगवान गीस पूछत पूछत कोनो कुछ चाहिए तो बता दो भाई। तो जामवंत ऐसे भुजा खुजलाए, अपन हाथ गोड़ खजवावे जामवंत। भगवान कहे खुजली हो गए का जामवंत? ये खुजली कथा भी बड़ी विचित्र है सरबंध। अकबर बीरबल की कथा जानता। अकबर हुए बादशाह और बीरबल हुए नौकर। बीरबल ब्राह्मण और अकबर मुसलमान। एक दिन हमर हिंदू अंदाई देना, हमर तुलसी देवता औरम देवता औरम देवता। तो एक दिन अकबर बादशाह पहुंच गए बीरबल के घर में, और बीरबल नहा के तुलसी में पानी चढ़ावा था। अकबर पूछे, बीरबल ये है कौन? कामा पानी चढ़ाता। तो बीरबल कहे, महाराज ये हमार माए तुलसी माँ। अकबर बादशाह जूता भरे पैर में खूंद दिए, रमन दिए तुलसी को। बीरबल कहे, था बदला नहीं ले तो मोरो नाम बीरबल नहीं। 8 दिन बाद दोनों जन कहा जंगल में घूमे बर। तो बीरबल जानत रहा अकबर की आदत बिगड़े, सब रमन स्थित अपन गोड़ में। तो दूरिया देखिए बीरबल दाई दादा हो केवाच पाके रहा है। केवाच जानते नहीं खजुआते कस। तो बीरबल गीस गीस और केवाच के डंडा शरण गिर गए, पा परत हो दादा, पा लगी दादा, पा परत हो। अकबर का एक होने बीरबल ए मोर दादा है महाराज। तो तुलसी धोखा में अकबर जोर रगड़े नहीं के वहां खखवा खखवा रगड़े। और थोड़ा देर बाद जब खजवाए चालू हुई सरपंच भैया, बाप 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 बीरबल बचा, बीरबल तोड़ दादा खतरा है बीरबल। दाई तो सिद्धवी तुलसी मैया ये दादा खतरा है बीरबल। बीरबल कहे कान पकड़ और रगड़ में आज के बाद कोनो ना। अकबर कहे नहीं नहीं बीरबल कान पकड़ता हूं, कहे आज के बाद नहीं रगड़ूंगा।
तब ले जा करके गाय के गौशाला में खड़ा किए, गाय के गोबर से लेप लगाए, सुंदर गौमूत्र से स्नान कराए, तब खुजली मिट्टी अकबर बादशाह की। तो अकबर कहा बीरबल एक बात कहो, तोरदाई भारी सिद्ध भी है, कहा तुलसी, और तोर बड़ी माँ भला सिद्ध भी है, कौन? गौ माता। और खतरम तैबे नाथ तोर दादा खतरा है कौन? केवाच लगा है तोर दादा खतरा है बीरबल, मेरी माताओं धन्य है। श्री राधे भागवत के चरित्र तो सुंदर। जामवंत जी हाथ पैर खुजलाए, भगवान कहते हैं जामवंत क्या हुआ, खुजली नहीं मिटी? जामवंत कहते हैं प्रभु खुजली तो मिटी, पर रावण की सेना में मेरे समान बराबरी करने वाला कोई और वीर नहीं था, और रावण को मैं मार देता तो आपकी लीला धरी की धरी रह जाती। भगवान कहे कैसे करना है जामवंत? जामवंत कहते आओ मुझसे लड़ो। भगवान ने कहा आ लड़। माथा धर लिए ठाकुर जी, जामवंत इस जन्म में नहीं लड़ूंगा, कहे जा त्रेता युग में नहीं लड़ना है, द्वापर युग में लड़ेंगे। आज वही जामवंत से लड़ने के लिए भगवान पहुंच गए, कहा दंडकारण्य में, जंगल में, और सुंदर जामवंत जी से युद्ध हुआ परमात्मा का। 27वें दिन जामवंत भगवान को पहचान गए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोले भागवत भगवान की। जामवंत ने कहा हे राम, आप मुझसे लड़ने के लिए पधार गए तो और आए तो हो तो मणि को ढूंढते आया हूं, कहे भगवान। जामवंत ने मणि को दे दिया, भगवान मणि को लेकर के जाने लगे। उसी समय जामवंत चरणों में गिर पड़ा, हे राम लड़े बर बनाए हो आगे, कहा जामवंत। और मैंने पहले भी एक बात कही थी, कौन सी बात? मेरी बेटी से पानी ग्रहण कर लो। ये जामवती कब की है मेरी माता? ये त्रेता युग से है जामवती। एक दिन जामवंत भगवान से कहते हैं राम मेरी बेटी से आप पानी ग्रहण कर लो। भगवान कहते जामवंत अभी मैं एक नारी व्रत धारण किया हूं, इसलिए आपकी बेटी से पानी ग्रहण नहीं कर सकता। तुम द्वापर युग में चले आना, शुद्ध छत्तीसगढ़ ही पूरी खरीद कर ही कहा ठाकुर जी, उसमें एक रहेंगे कौन? जामवती। तो भगवान के दूसरे पानी ग्रहण हुए जामवती के संग में, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोले भागवत भगवान की। मणि और जामवती को लेकर के भगवान पहुंचे। किस दिन आए ठाकुर जी? जिस दिन देवी भागवत की कथा की पूर्णाहुति हो रही थी, उसी दिन भगवान माँ जामवती को लेकर के आए, और सीधे साधे नहीं लेकर के आए मेरी माता, इसे झांपी तोप के लाने भगवान जामवती। काबर भलवी मारू बड़ी निकली आरती उतारने की। भगवान कहते हैं देवी पहले अपनी सुंदरता के कुछ अंश दान करो। तो मां रुक्मणी ने अपने नाखून की सुंदरता को दान किया। 16,108 पटरानियों में सबसे सुंदर है कौन? मां जामवती। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। दूसरी पत्नी जामवती, और मणि को ले जाकर के भगवान ने वापस कर दिया राजा सत्राजित को। राजा सत्राजित अहंकार से चूर था, पर बिना सोचे समझे भगवान के जीवन में कलंक लगाया और शर्म से सिर नीचा कर लिया मेरी माताओं। अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान से पानी ग्रहण कर दिया। तीसरी पत्नी बनी भगवान की कौन? मां सत्यभामा। ये सत्यभामा पृथ्वी की स्वरूपा है। अच्छा जानना चाहोगे भगवान को कलंक क्यों लगा? तीनों परीक्षित जी काबर कलंक लगे भगवान? तो गाय के बछरू पूर के गड्ढा में पानी लेखे रही चंद्रमा, ते दिन अतेक अब सगुन काबर हो गए। तब सुखदेव जी कहते राजन, एक दिन भादो शुक्ल पक्ष चौथ, कोई बात नहीं,
कल मैंने कहा ना, सत्संग में काली, कान में बाली और ससुराल में साली। है? हाँ, गले में माला, ससुराल में साला और खेत में नाला। बताए मैं वहां पर ताली बजा दो। बोलिए भागवत भगवान की। अब जामवंत जी महाराज, क्या हुआ, एक दिन गणेश जी छोटे से चूहे में बैठकर दिन मान पानी गिर रहा है, तुर 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 रहेंगे गणेश, अमुसुआ रहा है फिसल। तो गणेश जी देख के चंद्रमा हंस दी, अरे लंबोदर भगवान, मोटा तगड़ा स्वरूप, अमुसुआ नान कन चढ़े पर, सवारी तो बढ़िया रहे। गणेश जी ने श्राप दिया, अरे चंद्रदेव तुम मुझ पर शक करते हो, विघ्न विनायक पर तुमने लांछन लगा दिए, जाओ आज के बाद कोई भी चंद्रमा के दर्शन करेगा तो मिथ्या दोष लगेंगे। कौन सा चंद्रमा? जो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाय। आज भी माताओं अगर दर्शन हो जाए तो उपाय भी बता दो। 12 बजे रात में जब गांव भर में सुबह पड़ जाए ना, तो एक मुठा ककरल धरो, अपरोसी के छानी छर ले मार दे। अब 12 बजे रात का दूसर के छानी ककरा ढेला मारो, गाड़ी नहीं कस के बरखा नहीं परोसी मन, तो आधा तुहर मुड़ी पाप ओखर मुड़ी में जाए। और महाराज बताए कि मैंने ढेला मत धंसा दोगे, ये पता चले किसी खोपड़ी फूट गए लेने देने पड़ गए। गाली सुनने का नियम है, सरपंच भैया इसलिए गाली सुनना, एक मुठा ककरा छर ले मार दो पड़ोसी छानी। सुंदर नियम बताए गणेश जी ने। भगवान के तीसरी पत्नी हुई मां जामवती, चौथी पत्नी बनी कालिंदी जमुना मैया। भगवान सुंदर जमुना जी के किनारे घूम रहे थे अर्जुन जी के संग। उसी समय ठाकुर जी ने देखा एक सर्वांग सुंदरी स्त्री श्रृंगार करके बैठे, सुंदर माला लेकर के बैठे। भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन ये कौन है, जाओ पूछ करके आना। सब जाना तो ठाकुर जी, फिर भी अर्जुन को भेजे पूछने के लिए। अर्जुन जी गए और जा करके उस स्त्री से कहते हैं, बहन तू है कौन और क्यों बैठी यहाँ? वो स्त्री कहती है, महाराज अर्जुन मैं कृष्ण की अर्धांगिनी हूँ, पत्नी, और मैं अपने पति की प्रतीक्षा में बैठी हूँ। वो मुझे ठग करके गए हैं, कहे माँ जमुना कब के? जब वसुदेव जी लेकर के गए ना भगवान को, उसी समय भगवान ने ठग दिया जमुना को, और वही दिन के ठग के गए आज तक वापस नहीं आए हैं, कहे माँ जमुना। अर्जुन जी कहते वापस आएंगे नहीं, वो तो खड़े हैं रथ में, चलो। माँ जमुना को ला करके इंद्रप्रस्थ में सुंदर पानी ग्रहण करा दी। अर्जुन जी कहे सब कहा लेके झलनाथ ठाकुर जी, तो एक हमारे इंद्रप्रस्थ से भी ले जाओ। सुंदर चौथा विवाह हुआ भगवान का कालिंदी जमुना के संग में। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। पांचवें विवाह हुए विंद और अनविंद, उज्जैनी के राजा, इनकी एक बहन है, नाम है मित्र वृंदा। भगवान के पांचवें विवाह हुए मित्र वृंदा के संग में। छठवें विवाह हुए नागनजीती के संग में। मेरी माता अयोध्या के एक राजा है, नाम है नागनजीत, और इनकी बेटी के नाम है नागनजीती जीवन भैया। तो ये कौन सा स्वयं पर रखे नागनजीती? एक दिन नागनजीती गिर गई बैलों के गौशाला में, और 7 बैलों को एक साथ पकड़ के नाथ दी। राजा नागनजीत आश्चर्य में पड़ गए, हे राम, जिन बैलों को बड़े बड़े धुरंधर सूरवीर तक नहीं संभाल सकते, मेरी बेटी ने अकेले नाथ दिया, तो मेरा दामाद भी वही बनेगा जो इन 7 बैलों को एक घड़ी एक मुहूर्त और एक साथ नाथ दे। मां जानकी के स्वयंवर में राजा दशरथ जी ने धनुष यज्ञ क्यों रखा? एक दिन मां जानकी झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाते लगाते जब पहुंची ना धनुष के पास में,
तो माँ जानकी ने देखा बहुत से धूल जमे, तो जानकी मैया ने बाएं हाथ में धनुष उठाए और दाहिने हाथ से खरर खरर बाहर डाली। राजा जनक आश्चर्य में पड़ गए, हे राम, इतने बड़े बड़े सूरवीर जी धनुष को हिला नहीं सकते, मेरी बेटी ने धनुष को उठा दिया, तो मेरा दामाद भी वही बनेगा जो इस धनुष को तोड़ेगा, सिवाय उसके कोई दामाद बनने वाला नहीं है। भगवान नारद जी को संग में लेकर के गए और सुंदर नाग नदीती के संग में ठाकुर जी का पानी ग्रहण हुआ। कितनी पत्नी हो गई? मेरी माताओं आज ध्यान से कथा सुनना, 5 हो गए, नहीं 5 नहीं माताएं, 6 हो गए शायद। मित्र वृंदा, नाग नदीती, कालिंदी, 3 हुए, और 3 जाम्बवती, सत्यभामा और माँ रुक्मणी। बने चेत लगा आप सुनो, अने तो जरा से ध्यान लड़खड़ाए कि गोविंद आए। नमन पहली पत्नी माँ रुक्मणी, दूसरे जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी है मित्र वृंदा, 5वीं है कालिंदी और 6वीं है नाग नदीती। 7वीं पत्नी बनी लक्ष्मणा और 8वीं पत्नी बनी भगवान की भद्रा। एक बहुत सुंदर श्लोक है, भैस्मे, अब गिनिएगा ये संस्कृत में, जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र वृंदाम च कृष्णौ पट्ट महास्त्रिया। और गिनवा दो, भैस्मी का मतलब भीष्मक महाराज की बेटी माँ रुक्मणी, दूसरे जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा, चौथा कालिंदी, 5वीं मित्र वृंदा, 6वीं सत्या, 7वीं लक्ष्मणा और 8वीं बनी कौन? नाग नदीती, जिसको सैव्या भी कहा गया। भगवान की 8 पटरानियां हुई और सुंदर ठाकुर जी ने मंगल जीवन में प्रवेश किया। उसी समय नारद जी ने आकर के बताया, कन्हैया एक नगर है प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर, और वहां के राजा है कौन? तो भौमासुर नाम के राजा। ये राजा भौमासुर ने क्या किया? 16,100 कुमारी कन्याओं राजकुमारियों को हरण करके अपने महल में बंद कर लिया, और जैसे 20,000 राजकुमारियां होती, राजा एक संग में पानी ग्रहण करता और विवाह करके अजर अमर हो जाता। पर एक समस्या है मेरी माताओं, इसको वरदान है भौमासुर को, जब तक तेरी माँ नहीं कहेगी कि अरे दुष्ट तू मरता क्यों नहीं, तब तक तू मरने वाला नहीं। और कौन दाई के ही अपन बेटा मरस का बन, कैसो भी रहे बेटा अंधा लूला लंगड़ा, माँ नहीं कह सकती तू मरता क्यों नहीं। तो पृथ्वी की स्वरूप है माँ सत्यभामा। भगवान सत्यभामा मैया को लेकर के गए, और इस भौमासुर के नगर का नाम है प्राग ज्योतिषपुर। 5 सिर के मूर नाम के राक्षस रखवाली करते हैं। जैसे भगवान गए द्वारिकाधीश्वर का, ये मूर नाम का राक्षस पहले पहुंचा भगवान से लड़ने के लिए। लड़ते 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 मेरे ठाकुर जी ने मूर नाम के राक्षस का उद्धार कर दिए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, और अब ये भौमासुर पहुंचा। नाम सुना सुना नहीं लग रहा है भौमासुर? ये पहले दिन की कथा में आप सबने सुना, भगवान पृथ्वी के उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण किए, तो वाराह के स्पर्श से पृथ्वी ने गर्भ धारण किया, और ये भगवान और पृथ्वी के बेटा है मेरी माताओं भौमासुर। तो राजा परीक्षित कहा है, दादा भगवान के बेटा है तो राक्षस का हाल बन गए। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन जब पृथ्वी को लेकर के भगवान गए और स्थापित कर दिए, फिर भी पृथ्वी के मन में डर बैठ गया वो राक्षस आकर के पुनः हरण न कर ले, इसलिए आसुरी छाया पड़ गई इस भौमासुर के ऊपर और राक्षस बन गया। तो इसको श्राप कहां से लगे कि तेरी मां जब तक नहीं कहेगी तू मरने वाला नहीं। एक दिन मां अदिति के कुंडल की चोरी कर लिया,
देवलोक इंद्रलोक में जाकर के माँ अदिति के कुंडल की चोरी कर लिया भौमासुर ने। उसी समय माँ अदिति कहती, अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु होगी कब? जब तक तेरी माँ नहीं कहेगी तू मरने वाला नहीं। भगवान गए भौमासुर से लड़ने और मेरी माताओं खूब युद्ध चला। लड़ाई समझ रहे हो? सुंदर मुटका मुटकी पटका पटकी देख जनार्दन दो है। हाथी से हाथी लड़े, घोड़सवार से घोड़सवार लड़े और रथी से रथी लड़े। और लड़ते लड़ते ना भौमासुर हारे ना भगवान कृष्ण हारे। तब मेरे ठाकुर जी ने एक युक्ति बनाई, अगर मैं इसे खिलाते रहा तो जीवन भर मुझसे खेलते रहेगा कि ठाकुर। तो बड़े नकलची है मेरे परमात्मा, एक्टिंग बाज है कहा जाए तो। सो जब युद्ध प्रारंभ हुआ एक दिन, भगवान ने विचार किया आज मैं लड़ूंगा ही नहीं, और भौमासुर से युद्ध नहीं किए ठाकुर जी, बच्चों के जैसे लड़ रहे। और जैसे बच्चों के जैसे भगवान लड़े, भौमासुर और बल से साहसी होकर के एक गदा भगवान के गर्दन में मार दिया। मेरी माताओं, मुश्किल तो है पर मानना पड़ेगा, क्यों? भगवान एक्टिंग कर रहे हैं। और जैसे ही गदा पड़ा ठाकुर जी के गले में, मेरे परमात्मा मूर्छित होकर के गिर पड़े। और जैसे ही भगवान मूर्छित होकर के गिरे, बगल में खड़ी थी मां सत्यभामा। मां सत्यभामा छाती पीटने लगी, अरे दुष्ट तू मरता क्यों नहीं, तू कब मरेगा? भगवान का यही चला था, बोरा त्रयों से करदाई कहा है और मैं कर बेड़ा पार करो। और जैसे ही मां सत्यभामा ने कहा कि तू मरता क्यों नहीं, मेरे गोविंद उठे और एक बार में पल भर में भौमासुर का बेड़ा पार कर दिए। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे, बोले भागवत भगवान की। और ठाकुर जी गए भौमासुर के राजमहल में, 16,100 कन्याओं को बाहर निकाल दिए परमात्मा। मेरी माताओं 16,100 कन्याएं भगवान को प्रणाम की और सीधे खड़ी हो गई क्रमशः। बगल में मां सत्यभामा खड़ी थी। भगवान ने इशारा करे, देख बेटी 8 घन पहले हो गए, अवयमन तो 16,100 है। भगवान कहते हैं इनका अभिप्राय को जान जाओ, चाहते क्या है। और जैसे ही भौमासुर उन राजकुमारियों ने प्रणाम करके खड़ी हुई, भगवान कहते हैं देवियों जाओ तुम अपने अपने घर। तो सब राजकुमारियों ने कहा, कन्हैया हमारे पास अब 2 ही रास्ता है, एक रास्ता हम मर जाए और दूसरा रास्ता हम गलत मार्ग में चले जाएं। भगवान कहते हैं मृत्यु, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है और उससे भी बड़ा पाप है गलत मार्ग में जाना। भगवान मैंने मन में कहा है अगर कोई तकलीफ ना हो तो आप हमें ग्रहण कर लो। सब राजकुमारियां प्रसन्न हो गई, प्रभु कौन नहीं चाहेगा भगवान के सामने अपना जीवन के तार जोड़ना। सो सब को भगवान द्वारिका लेकर के आए। मां सत्यभामा इशारा करती, अरे बहुत हो जाएंगे। भगवान कहते डोंट माइंड, कहे चिंता मत करो, आपके लिए भी कमी पड़ने वाली नहीं और 16,108 के भी कमी पड़ने वाली नहीं। मेरे ठाकुर जी बने दुल्हा सरकार और सुंदर नारद जी बने पुरोहित। एक घड़ी एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 पानी ग्रहण किया। सबके लिए अलग अलग महल बन गए और सुंदर व्यवस्था हो चली द्वारिका नगरी में। बोलिए भागवत भगवान की। आइए भजन गुनगुनाए फिर आगे बढ़े। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे प्यारे, कितना लागे प्यारा। ओ जरी की पगड़ी बांधे सुंदर
सभी गाओ मधुर मधुर ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। श्री राधे जय हो। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे प्यारे, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे प्यारे, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब होठ पे बंसी बाजे। ओ सखियां पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब होठ पे बंसी बाजे। है चंदा वो सामरा तारे ग्वाल बाला, है चंदा वो सामरा तारे है ग्वाल बाला। है चंदा वो सामरा तारे ग्वाल बाला, है चंदा वो सामरा तारे है ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ताली कमजोर है, कंजूसी आज और कल बचल मेरी माताओं जय हो। श्री राधे जय हो। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर
होठों पे बंसी बाजे। सखिया पगली होती जब होठ पे बंसी बाजे। ओ सखिया पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। सखिया पगली होती जब होठ पे बंसी बाजे। है चंदा वो सामरा तारे ग्वाल बाला। है चंदा वो सामरा तारे है ग्वाल बाला। है चंदा वो सामरा तारे ग्वाल बाला। है चंदा वो सामरा तारे है ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ताली कमजोर है, कंजूसी आज और कल बचल मेरी माताओं जय हो। मलका धूमल घुटनों के चलता। मुख पे माखन मलता तो पग घुटनों पे चलता। देख यशोदा बागरी देवों का भी मन जलता। देख यशोदा भागनी देवों का भी मन जलता। ओ देख यशोदा बागरी देवों का भी मन जलता। देख यशोदा भागनी देवों का भी मन जलता। ओ कानों में कुंडल पहने गल में जंती माला। आँख में कुंडल पहने फूल में जंती माला। ओ माथे पे तिलक सोहे आंखों में काजल डाला। आँख पे तिलक सोहे आँखों में काजल डाला। कितना सुंदर लागे बिहार, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। श्री राधे जय हो। बोलिए दुल्हा सरकार की। जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जमुना लहरे उठती और कोयल को गाए। यमुना लहरे उठती और कोयल को गाए। ओ जमुना लहरे उठती और कोयल को गाए।
कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी के पगड़े बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोले दुल्हा सरकार की। कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। सब के 10-10 बेटा और 1-1 बेटी। अब गिनती करो कितने हुए। ज्यादा नहीं जीवन भैया, 1,61,080 ये भगवान के बेटा और बेटी है मेरी माता। और आगे गणना करना चाहोगे तो बता दो, मेरे पास उतना समय नहीं गिनती करने। 30 नील, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसे गिनत गिनत जाओ। नील भगवान के वंशजों को पढ़ाने वाले गुरुओं की संख्या हुई 30 नील। तो कल्पना करो भगवान के कितने वंश हुए होंगे मेरे प्यारे श्रोताओं। हम सबको दुनियादारी से क्या लेना देना। सीधे भगवान की कथा सुने और आगे बढ़ते चले जाएं। बोले भागवत भगवान की। सुंदर भगवान ने गए और माँ अदिति के कुंडल को वापस करके आए। और जैसे ही माँ अदिति के कुंडल को वापस किए, राजा इंद्र ने एक पारिजात के फूल अपनी ओर से भगवान को अर्पण कर दिए। और मेरे ठाकुर जी आए और पारिजात के फूल को मां रुक्मणी को दे दिए। नारद जी पहुंच गए और भगवान से कहते हैं, प्रभु आपकी 16,108 पटरानियों में किसी को घमंड है? दादा घमंडी कौन है? कि पूछे नारद जी। भगवान कहते हैं, एक है नारद सत्यभामा, जैन बहु गले ज्यादा धन दौलत आ रही थी ना, दहेज तो ओखरे वर्चस्व ज्यादा थी। और इसके घर से तो समयंतक मणि आई, रोज 180 तोला सोना निकल। नारद जी कहते हैं कसौटी में कस दो। भगवान कहते हैं बिल्कुल नारद, इसके घमंड को दूर कर दो। मेरी माताओं में फूल साधारण फूल नहीं, चीर यौना हो जाते हैं। जिसके पास ये फूल रहे वो कभी बुद्धि नहीं होते। राम 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 क्या चाहिए मां सत्यभामा को। जैसे मां सत्यभामा के पास गए नारद जी, नारद जी कहते हैं बेटी वो कृष्ण बढ़िया सुंदर प्रेम करते हैं आपसे। मां सत्यभामा कहती है, हो गुरुदेव। नारद जी, जिय बिन दे नदी बिन बारे, तैसे पुरुष बिन नारी। मुझसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे पति कृष्ण जी। मां सत्यभामा से नारद जी कहते, बेटी अगर अच्छा प्रेम करते बढ़िया तो पारिजात के फूल को ला करके रुक्मणी को नहीं देते। लड़वाए काम नारद जी के पहुंच गए। और मां सत्यभामा ने कहा है, देख बेटी तू मुझे गुरु मानती है ना, तो मैं तुझे बताता हूं। ये फूल कोई साधारण फूल नहीं, जिसके पास रहे वो चीर यौना हो जाते हैं। मां सत्यभामा कहती, सच में नारद जी? हाँ। आम दे गई तब तो मां सत्यभामा आज जौहर न करो। वैसे होता है ना छत्तीसगढ़ी में, कुछ अगर कोई आ करके बता दे, दाई मन के खेत जा रही बे तेन नहा ले आ, ड्यूटी में जा रही बे तेन नहा ले आ, तहन मजल बता। और जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, मां सत्यभामा मुंह फुला करके बैठे। 3 हट है प्रबल, राजहट, बालहट और त्रियाहट। दाई मन कहूँ गुस्सिया जाए ना, भारी खतरा हटे। लड़का मन कहूँ गुस्सिया जाए ना। एक बेर गांव में हाथी दिखाई आई, तो एक जन लड़का कहा वो हाथी मोर बदले कहा है अपन दादा। तो दादा कहा है बेटा वो हाथी बेचैया नहीं बेचे रे, जिद कर दिया बच्चा। तो पिताजी कहा नहीं गा 2 मिनट में लड़का को मन मढ़ाए बर खड़ा कर दे हाथी। अब हाथी खड़ा करवा दी तो लड़का कहा हाथी गिलास में बैठवा। माता दलित दादा रहा है तो मोटका बड़ हाथी कैसे बैठी गिलास में। तो बीरबल के पास लेकर के गए। बीरबल लगा है, बीरबल तही हाथी बैठार गिलास में।
बीरबल लेकर का आखिल मुन, और जैसे जैसे आखिल मुदी न लैका तो बड़े हाथिल हटा के खिलौना हाथिल बैठा दी गिलास ऊपर, और बच्चा प्रसन्न हो गया। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही बाल हटाई मत। मेरी माताओं को क्या ऐसा लगते, तो पहले दिन में बताया कोनो बने असन झुमका पहन के आ जाए, तो झुमका वो दिन भर ध्यान खत्म नहीं रहा, झुमका डहर ध्यान दे। पड़ोसिन को बने असन लुगरा पहन के आ गए साड़ी, तो ध्यान कथम कम हो साड़ी तुम्हारी दिन भर, कल मैं तो ले ऊंचा हूँ कहीं। और माँ सत्यभामा, मेरी माताओं ये भागवत की कथा कह रही, माँ सत्यभामा मुंह फुला करके बैठी। और ईर्षा माताओं में विशेष रहता है। ठाकुर जी कहते देवी क्या चाहिए आप बताओ। माँ सत्यभामा कहती रुक्मणी के लिए एक फूल लाए हो तो मेरे लिए पूरा बगीचा ला। भगवान का है जोहर नहीं करते, कखरो घर गए वो कौमया में बने कुछ खवा पिया दे तो रोज रोज जाहू बनी, 2 रुपया 5 हो तो काम नहीं बनते। मेरी माताओं भगवान गए माँ सत्यभामा को मनाने के लिए राजा इंद्र से कहते हैं इंद्र आप समय तक वो पारिजात के पुष्प दे दो। राजा इंद्र कहते हैं कन्हैया आप पहली बार आए तो मैंने आपको एक फूल दे दिया, और अब आप प्रतिदिन आओगे तो मैं आपको ये बगीचा देने वाला नहीं। राजा इंद्र से लड़ने लगे ठाकुर जी, और लड़ते लड़ते राजा इंद्र को मारने के लिए जब सुदर्शन चक्र को आवाहित किए, उसी समय माँ अदिति ने आकर के प्राण रक्षा किए। और इंद्र से कहते हैं इंद्र ये फूल नहीं पूरा बगीचा दे दो, चाहे स्वर्ग में रहे चाहे द्वारिका में रहे, मतलब इसका वही है। अब तो आनंद से भर गई माँ सत्यभामा, कारण दादा घर के समय तक मणि और 8 बार सोना प्रतिदिन निकले, 180 तोला चीर यौना। जिसके पास एक फूल हो वो जन्म भर बुद्धि नहीं होती, तो जिसके पास बगीचा रहे वो क्या वृद्ध होंगे, बुद्धि होंगे, कभी वृद्ध होने वाली नहीं। अब तो मगन हो गए माँ सत्यभामा, रद्दर गई मतलब बला बलाक दिखाए मोर घर, पुष्प हो गए, पारिजात के फूल हो गए। नारद जी फिर पहुंच गए, बेटी मेरे कहने पर तुझे पारिजात के फूल मिल गए, अब मुझे कुछ दे दे सत्यभामा। रत्न बताए हो पाए हंस का नारद जी मोहन कुछ दे। माँ सत्यभामा कहती जो चाहिए मांग लो गुरुदेव। नारद जी कहे बेटी सोच समझ के कह, जो चाहिए मांग ले, बाद में दोष मत दे। माँ सत्यभामा कहती नहीं गुरुदेव, अन्न चाहिए, धन चाहिए, द्रव्य चाहिए, हाथी घोड़ा जो चाहिए मांग लो। नारद जी कहते हैं देख बेटी बाद में मुझे दोष मत देना। माँ सत्यभामा कहे हाउ हाउ मांगना नारद जी। और जब मांगने की बारी आई नारद जी की, नारद जी कहते हैं संकल्प कर। और जैसे ही संकल्प हुआ मेरे प्यारे श्रोताओं, नारद जी ने कहा कृष्णार्पणम अस्तु। किसे मांगा? अपने पति को मुझे दे दे बेटी, वो तो जोड़ीदार है ना कन्हैया, बोला मोला दे दे कहे नारद। और जैसे ही माँ सत्यभामा सुनी, मेरी माताओं अश्रुपात होने लगा, रोने लगी। कारण ये श्रृंगार किसके लिए? पति के लिए। सुंदर भोजन किसके लिए? पति के लिए। सुंदर गृहस्थ जीवन पति के बिना अधूरा है। माँ सत्यभामा कहती गुरुदेव आपने तो मेरे प्राण को मांग लिए। नारद जी कहा मैं पहले कह रहा हूँ बेटी सोच समझ के दान कर, और तूने बिना सोचे दान किया तो चलो मैं लेकर के चलूं। भगवान ने कहा नारद जी चलो उठो, चल चली। ठाकुर जी उठ करके जाने लगे। माँ सत्यभामा दरवाजे में खड़ी हो गई, नारद तूने मुझे ठग दिया। नारद जी कहते हैं किनारे हट बेटी, 100 बार मैंने तुझसे कहा बिना विचारे दान मत कर, फिर भी तू नहीं मानी। नारद जी मगन होकर के नाचने लगे। मेरे प्यारे श्रोताओं आइए हम और आप सब भी चले। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम धन पायो जी मैंने नाम रतन
और आप सब जिस गंगा में बैठे हैं ये नाम रूपी गंगा, ये हर किसी को नहीं मिलता, बड़े भाग्य से मिलता है। जय हो श्री राधे। सत की नाम के वतिया सत गुरु, की नाम के वतिया सतगुरु, सत की नाम सत की नाव। अभी आप और हम सब कौन सी नौका में बैठे? जीवन जी तीनों परीक्षित की। ये सत्य की नाव है, यहाँ झूठ लबारी मिलने वाला नहीं। जो भी लिखा है सत्य ही सत्य है। और ये नौका है नाम रूपी नौका। और चलाने वाले कौन? आप सब चिंता मत करना, गुरु के रहते आपका बेड़ा पार होगा ही, डूबने वाले नहीं होंगे। पर कई लोग होते हैं जिन्हें जीवन भर कमिट छांटते रह जाते जीवन में। तीन जन मितान विदेश ले पढ़ के न कहा गिन गंगा जी काशी जी। केवट से कहते हैं भैया हमें गंगा जी में गोता लगवाओ, डोंगा में घुमाओ। केवट में सुंदर पगड़ी बांध लिया, चप्पू पकड़ा और नौका चलाते जाए। आप सब भी गंगा में बैठे हो और वो तीनों भी गंगा में घूमने लगे। थोड़ी देर बाद केवल भजन गुनगुनाने लगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम। वो तीनों जन केवट न देख के हंसे, अरे जमाना कहाँ से कहाँ निकल गया। अभी भी रघुपति राघव राजा राम ने पढ़ा। उसी समय एक खड़ा हुआ और केवट से कहता है केवट गणित पढ़ा है? केवट कहे माई बाप, मेरे बाप ने विद्यालय का मुंह नहीं देखा स्कूल का, तो मैं कहाँ से गणित पढ़ूंगा। पहला मित्र कहता है केवट तेरे 25% जीना बेकार है। केवट कहे चल कोई बात नहीं, 25 बेकार है। थोड़ी देर बाद दूसरा खड़ा हुआ, केवट से कहता है इतिहास भूगोल पढ़े हो? केवट कहता है माई बाप, इस पार वालों को उस पार और उस पार वालों को इस पार, सिवाय इसके मैं कुछ नहीं जानता। तो दूसरा कहता है केवट को तेरे 50% जीना बेकार। थोड़ी देर बाद तीसरा खड़ा हुआ, बढ़िया काला वाला संभाल के डोंगा, और केवट से कहता है इंग्लिश पढ़ा है? केवट माथा धरने लगा, ये गंगा ये डोंगा और चप्पू, ए पार वाले मुल्ला वो पार वाले मुल्ला। इसके सिवाय नान्यम जाने न जाने न जाने, मैं और कुछ नहीं जानता। तो तीसरा कहता है 75% जीना बेकार। केवट कह गई जो कहीं आखर जीना बेकार है और आखर जीना सही। अच्छा बाढ़ आवत रहा है गंगा जी में। केवट ने अपने वस्त्र उतारे, जल्दी जल्दी लपेट लिया सिर में और डोंगल चलाए भर छोड़ दी। और बीच धार में जब डोंगा चलना छूट जाए तो क्या दशा होगी? वो डोंगा लहरा लेने लगे। अब वो तीनों मित्र कहा वो केवट भैया कर क्या रहे हो? केवट कहा है तुम लतंगड़े लाते, बताओ तैरने आता है आप लोगों को? बैठे तो हो गंगा में। मेरी माताओं और तीनों मितान का है भैया केवट छोटे मोटे तरिया नदियां कई बेर टूर ले छन का है तो आता गंगा।
केवट कहता है बेटा मेरे जीना बेकार नहीं है, तुम सब 101% जीना बेकार है। क्यों? आ गए हो गंगा में और बैठे। जोर से ताली बजाओ कंजूसों, गंगा में बैठ करके कंजूसी। हो सत की नाम थे बतिया सत गुरु, सत की नाम बतिया सत गुरु। भव सागर तर जायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ओ खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। ओ खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। वे दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर। हरची हरची जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। 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 ओ नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो। ओ प्रेम रतन धन पायो। प्रेम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम 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 रतन धन पायो। नारद जी मगन होकर के नाचने लगे। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सुबह से शाम बीत गई रोते रोते। भगवान इशारा किए नारद कुछ कंप्रोमाइज कर ले, नहीं तो एक आग टपक गई तो 16,107 ही रहेंगे। नारद जी कहते हैं बेटी सत्यभामा तू ये बता भगवान के बदले क्या, इनके बदले क्या देगी अपने पति के बदले। मां सत्यभामा कहती गुरुदेव जो चाहिए मांग लो। नारद जी का फिर कहे जो चाहिए मांगो। एक बार कही और अपने पति को दान कर दी, और दूसरी बार फिर करी। एक बात और कह दो, सोनपुरी में जैन जैन दाई मल अपन जोड़ी दाल चढ़ाना हो ना, सत्यभामा मैया का दान करना हो तो काली आए चढ़ोतरी लाख चढ़ा दो। आओ कुछ नहीं बेचारा मन मंजीरा बजाते थे। मेरी माता आप सब भी सोच समझ के दान करना। माँ सत्यभामा कहती नारद जी इनके बदले में सोना चांदी हीरा पन्ना मणि माणिक जवाहरात ले लो। फिर गलती कर बैठी माँ सत्यभामा। तराजू मंगाए नारद जी, और जैसे ही तराजू आई एक और भगवान को बैठा दिए, एक और मेरे ठाकुर जी बैठे, एक और हीरा पन्ना मणि माणिक जवाहरात। तो दादा घर के जब का धरे रहा है ना सोना, पूरे सोने के खजाना खाली हो गए। मेरी माताओं दो कथा थी भागवत में।
एक माँ सत्यभामा के अहंकार को दूर किए। और एक दिन पार्वती मैया रोने लगी। भोले बाबा का है भोलेनाथ जोड़ीदार जीवन भर पर पेड़ के नीचे बैठा करके रखे शमशान घाट में। कोनो दिन मोरों पर गहना गुठिया बनवावे। आप सब बस नहीं लड़ते पति को, वो देवियों ने भी लड़ा है, खूब लड़ा है। भोले बाबा कहे देवी सोना चांदी पहनना। थोड़ा थोड़ा आवाज बढ़ा दे। बोले भागवत भगवान की। तो भोले बाबा ने पुड़िया बना करके दे दिए और जा कहे कुबेर से कहना देवी इसके बदले में जो गहना मिले लेकर के आ जाना। पार्वती मैया गई, नान कनपुड़िया दे रहा भोलेनाथ छोटे से। पार्वती मैया गई और कुबेर से कहती बेटा इस पुड़िया के बदले जो गहना मिले मुझे दे दे। कुबेर भी हल्के में आंक लिया उस पुड़िया को मेरे प्यारे श्रोता। छोटे से तराजू निकाले और नान का नाक के फुल्ली चढ़ाए, फिर भी वो भभूत हल्का नहीं पड़े। कान की बाली चढ़ाए फिर भी भभूत हल्का नहीं पड़े। शिव कुमार भैया गले हार चढ़ाए, कर कमर पे करधन चढ़ाए। कहां तक कहूं मेरी माताओं, पूरे कुबेर के खजाना खाली हो गए फिर भी वो हल्का नहीं पड़े पुड़िया। कुबेर कहे दाई ये पुड़िया कहाँ लाए हो? पार्वती मैया कहे और कोई नहीं है कुबेर, ये मेरे भोले बाबा भभूति है। मेरे विश्वनाथ भगवान ने भभूति बांध करके दिया है। और जैसे कुबेर ने सुना उस भभूति के डंडा शरण गिर पड़े। माँ इसके सामने तो दुनिया के सब आभूषण भी फीके। कपाली भूतेषु भजति जगदीश कपदविम मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी जब तक। आज वही गलती माँ सत्यभामा कर रही है। भगवान को कभी भी तौलना है तो हीरा पन्ना मणि माणिक जवाहरात में मत तौलो। रोने लगी माँ सत्यभामा। दादा घर के खजाना खाली हो गए। 16,107 पटानियों के खजाना खाली हो गए फिर भी भगवान हल्के नहीं पड़े। अंत में पहुंची है माँ रुक्मणी। और जैसे माँ रुक्मणी आई ना भगवान मुस्कुराने लगे, जान गए अब मेरी लीला चलने वाली नहीं। माँ रुक्मणी के चरणों में गिर पड़े सत्यभामा। और माँ सत्यभामा कहती बहन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने पति को दान कर दिया। जौहर ने कदरे कहा माँ रुक्मणी कोई अपने जोड़ीदार को दान करेगा, पर तूने दान कर दिया कोई बात नहीं, पूरी कथा बता। तब मां सत्यभामा ने कहा मैंने अदला बदली में सोने चांदी दे दिए फिर भी मेरे कृष्ण हल्के नहीं पड़ रहे। तब मां रुक्मणी कहती बहन इसे तौलना है तो सोना चांदी हीरा पन्ना में नहीं, आप एक तुलसी पत्ता में तौल दो। मेरी माताओं ध्यान तो है ना कथा में, किसमें तौलोगे भगवान को? सब सोना चांदी हीरा पन्ना मणि माणिक जवाहरात एक और तुलसी के छोटे से पत्ता एक और। मां रुक्मणी ने पूरे पलड़ा खाली कराए और एक तुलसी के दल को चढ़ाए। और जैसे तुलसी दल चढ़ाए मेरे परमात्मा हल्के पड़ गए। नारद जी लेकर तुलसी को चल दी। मां रुक्मणी कहे चल महाराज अब निकल पतली गली। नारद जी हरि गुण गाते हुए सुंदर चल पड़े। मेरे प्यारे श्रोताओं धन्य है ये तुलसी की महिमा। एक दिन नारद जी गए बैकुंठ में, भगवान भोजन करने बैठे थे। उसी समय नारद जी को एक लड्डू दे दिए। नारद जी गप से लड्डू डाले मुख में और हरि गुण गाते वीणा बजाते हुए कैलाश पर्वत पहुंच गए। और जैसे ही कैलाश पर्वत पहुंचे नारद जी भोले बाबा देख लिए। नारद आज खाक नाचा था। भक्ति में नाचोगे तो स्वाद अलग रहता है। नारद मगन हो गए नाच। भोले बाबा पहुंच गए। नारद खाक नाचा था महूल में। नारद जी कहा जौहर नहीं हो गए ठाकुर जी। भोलेनाथ एक लड्डू मैं पाया और मैं खा लिया।
भोले बाबा ने देखा नारद के हाथों में छोटे से टुकड़ा लगे थे। भोले बाबा ने वो टुकड़ा चाट लिए और दोनों मगन होकर के नाचने लगे, भोले बाबा और नारद जी महाराज। उसी समय पार्वती मैया भोजन लेकर के पहुंची नारद जी और शिव जी के लिए। भोले बाबा थे नहीं आसन में, पार्वती मैया देखती, ये दोनों जन काला खाक नाचते थे, सुंदर नाच रहे थे भोलेनाथ और नारद जी। पार्वती मैया पहुंच गई, मुझे भी दो, जिसे खा करके नाच रहे हो मुझे भी दो। नारद जी माता दली, दाई एक लड्डू मैं खाए छोटे तिनका भोलेनाथ और आपके लिए कहां से लाए। तब पार्वती मैया भगवान के ध्यान में बैठ गई। मेरे परमात्मा प्रकट हुए भगवान कृष्ण और माँ पार्वती से कहते हैं, माँ आपके लिए 56 भोग ला करके रख दूं। उसी समय पार्वती मैया कहती, हरि मुझे भोग नहीं चाहिए, मैं तो स्वयं अन्नपूर्णा हूं, पर जिसके बिना भोजन अधूरा रहे। आप और हम सब जब खाते हैं ना, तुलसी दल के बिना भोजन ग्रहण करोगे तो मल मूत्र की उपाधि मिली है मेरे प्यारे श्रोताओं। इसलिए तुलसी दल अनिवार्य है, बिना तुलसी दल डाले भोजन मत करना, नहीं तो मल मूत्र को भक्षण के समान है। तो भगवान ने बिंदा नाम की अर्धांगिनी को दान कर दिए। जाओ कहे जो भी दान करेगा तुलसी दल के बिना दान अधूरा रहेंगे, भोजन तुलसी दल के बिना अधूरा रहेगा और जीवन तुलसी दल के बिना अधूरे रहेंगे। बोले तुलसी महारानी की सुंदर तुलसी दल की महिमा सुना और अगले अध्याय में प्रवेश करने लगे। भागवत जी के 10वें स्कंद और 60वां अध्याय। भगवान मन ही मन में सोचने लगे, आज तक मैं लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हूं कहे ठाकुर। किसके संग में? तो राक्षसों के संग में खूब लड़ लिए, अपन जामर जोड़ी नहीं लड़े हन कहा भगवान। मेरी माताओं और दादा हो, एक कथा सुन के ना तुम लड़ू घर में जा। भगवान चाहते हैं गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा हो। भागवत के बने बने बनवाली बिगड़े गिरधारी। तो सुंदर ठाकुर जी ने क्या किया, भगवान सो रहे और माँ रुक्मणी पंखा जल रही। ठाकुर जी ने माँ रुक्मणी की ओर देखा और चल तो आज थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए कि भगवान मूड बनाए बढ़िया। माँ रुक्मणी से कहते हैं, देवी मैं काला हूं और शिषपाल गोरा था, मैं गरिया हूं और शिषपाल बने गोरिया नहीं से कहा भगवान। माँ रुक्मणी कहा इलाका हो जाए, भांग फाट रहेगा, एक करिया गोरिया के बाद 10 बेटा एक बेटी हो गए। तब मैं समुद्र की शरण में हूं और शिषपाल पृथ्वी का राजा था। माँ रुक्मणी कहती मुझे क्या लेना देना, कुछ नहीं कही माँ रुक्मणी। भगवान कहते देवी मैं यादव हूं, शिषपाल ब्राह्मण था। माँ रुक्मणी कहे आगे लगे, वो ब्राह्मण रहे चाहे कुछ रहे। अंत में ठाकुर जी ने कहा, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप कहोगे तो शिषपाल को बुला पानी ग्रहण करा दो। मेरी माताओं आजकल के दाई मरे नदी से भूरा सर्व नहीं आ गए, 10-10 बेटा एक एक बेटी हो गए, तब कह रहे हो कि शिषपाल को बुला के पानी ग्रहण करा दो। क्या माँ रुक्मणी लड़ी? न लड़ी न भिड़ी, बुद्ध से गिर पड़ी। और जैसे ही माँ रुक्मणी गिरी, मेरी माताओं भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। 2 हाथ से माँ रुक्मणी को उठाए, एक हाथ से पंखा जल, एक हाथ से पानी पिलाए। ले दे करके माँ रुक्मणी को होश आई। माँ रुक्मणी कहती कन्हैया श्वास श्वास में कृष्ण भजूं, वृथा श्वास जनि कोय, बलिहारी आश्वास की फिर आवन हो न हो। कौन कहता है आप सुंदर नहीं हो? माँ रुक्मणी कहती प्रभु आज के बाद मुझसे लड़ना मत। आप क्यों? मैं सपने में आपसे दूर जाने की बात नहीं कहती और आप मुझे अपने जीवन से दूर जाने के लिए कह रहे हो। ऐसने लड़ो दाई दादा हो तो मन महाराज बताए कि कहूँ ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाए गड़बड़। एक जन पति देव ने इसे बीड़ी पी है चोंगी,
पत्नी कह दे कि ज्यादा बीड़ी मत पिए कर, काबर धोती में टोड़का हो जाती है। पति देव कहते हैं अच्छा, तो डर के बारे में बीड़ी पिए छोड़ दो, दोनों झगड़ा लड़ाई हो गई। आज ने बीड़ी पिए तो तोर मोर बोलना बंद। अब पति देव की चुंगिल पिया बैठे रहे, उसके बेरे ठल्लू की छिटक के धोती और बनेच के धर ली। पत्नी कह रहा आज नहीं बोला तोर संग, फिर पति तो करे। पत्नी झाड़ू लगाते लगाते देखे नहीं बताऊं जात रही कहीं धोती सही, और बताऊं तो मैं कसम खाया तेन मोर कसम टूटी। तो पत्नी क्या कहती, किसी की धोती जले तो जले, हमें क्या लेना देना। वो समझ गए वही धोती पहने बैठे हैं। तो ऐसे लड़ना और खतरा लड़ाई मत लड़ना। जैन खाए 5 तेन खाए 5। पंडितों में भारी लड़ाई झगड़ा हो जाते कबू कबू। एक जन पंडित बढ़िया भागवत के कथा लेगी तो एक पहली उड़ी तार जोड़े रहा जजमान। पंडित ने कहा बने बड़ा बना, तो 9 दिन हो गए ना, मुंह सुखा के कहीं बने बड़ा बना। पंडितिन भारी चलाक है दाई, बने दार लबोर के पीस के बढ़िया और आगे में चूल्हा में गिन के 9 ठन बड़ा बने। इस पंडित अरे 8 कर लेते नहीं 10 कर लेते, फिर लड़ना जरूरी, प्राणनाथ भैया का करे। अब खाए पर बैठे तो पंडित के हम 4 ठन रखे रहा है, अपन में 5 ठन धरे रहा। पंडित कहा सरासर अन्याय में मेहनत करे मैं और आधा घंटा बड़ा बनाए कहें वे ठना कहा खाते। अच्छा तो ही मन बताओ दाई मन काकर मेहनत ज्यादा है क्यों भागवत में काकर मेहनत ज्यादा। 11 बजे बैठे 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 6 बजो ना 9 दिन और बराबर आप में कते देर लगे आधा घंटा। पंडित कहे नहीं मैं 5 टन खाऊं। पंडितिन कहे छोड़ देवे धोखल के, जैन खाए 8 तेन खाए 5, मैं 5 टन खाऊं। अब दोनों झल लड़े और हटंटल तो रही कौन लड़ी लड़त भले 12 बज गए। पंडितिन कहे चूल्हा में जाए तो बड़ा तोप के मढ़ा दिया और जेना आग बोल ही तेन 4 ठन खाई और पिछवा आग बोल ही तेन 5 ठन खाई। अब दोनों झंझाट सोच ओखा डाला वो देखा मोटर मोटर ओखा डाला और पेट में चूहा कूद। राम 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 1 बज गए रात। पंडित कहा अब बोल ही शिव कुमार के, पंडितिन कहा अब बोल ही। 4 बज गए भिनसरहा संग घंटी, रोज संग घंटी बाजा, आज घंटी संग नहीं बाजा। गाँव मन कहा मर मुरा के कहा दोनों एक संग निकल के तो दुआरी तोड़ के घुसरी। न पंडिते बोलिस न पंडिते बोले, भूया उतार दे नहीं बोलिस न पंडित न पंडित। शिव कुमार भैया गड़बड़ हो गए, टाटी बांध राम राम राम। गांव भर के मन सकला गए 9-10 तब बोले ना पंडित बोले ना पंडित। 4 जन पंडित ला बोले 4 जन पंडित ला बोले राम नाम सत्य है, देखे राम नाम सत्य है। वर नहीं करा था समझे अभी चले राम नाम सत्य। मरघटिया पहुंच गए, न पंडित बोलिस न पंडित। चीता रच दरिंदाई हो। अब कौन लोग पहले भोजन है बताओ, पंडित लोग पंडित तुम लोग पंडिते जो देख रहे जिया घर मोरे संग कमाए मोरे नंबर पहली लगे। पंडिते जी अलामत नहीं माई मुड़ी है कि पंडिते पहले भोजा तो चीतम घला स्वाडरी। सरपंच लगा है तय आगे लगा कहा गए 1 घंटा है 1 घंटा। भूतपूर्व भैया तो बैठे पवन साहू जी गणेश साहू कहाँ। अच्छा हो गए कोई मर घट 9 जन गए। मेरी बात आओ और सरपंच भावर घला घूम गई जीवन भैया
और जैसे आगे घर के आगू ढार बढ़ी पंडित कहे बरक पूर्ति हो जो जियत हो जाए पर ही चार। पंडित ने कहा है भाई लाइन में 5 9 जन के ना आगे दे धर के जो भगवान भगीन वाले जन 5 जन रखाऊंगा, एक जन 4 जन रखाऊंगा। पंडित मन दौड़े रुको न कहा को न रुके गाँव आग बैठी। पंडित ने पूछे काबर लड़े महाराज? ज्यादा नहीं है ठंबरा झगड़ा है। तो आप सब भी लड़ना तो ऐसे ही लड़ाई लड़ना कैसे? चोंगी वाले कस लड़ो, धोती भरा जोड़ीदार के बता देना और कहूँ फर्क चक्कर में मर घटिया तक पहुंच गया। तो वैसे लड़ाई मत लड़ना मेरी माता। ताली बजा दो जोरदार। बोलिए भागवत भगवान की। कहति सुख मासेनम स्वल्पस्तम जगत गुरु पति पैचरित भैस्मी सजनौ यवान। पति की सेवा करना जीवन में सबसे बड़ा धर्म है मेरी माताओं का। और कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी होना, ये शास्त्र कहता है। क्यों? जितना लड़ाई झगड़ा होगा उतना ही प्रेम बढ़ेगा। और ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होना, याद रखना इस कथा को। और अगले अध्याय में प्रवेश किए। भगवान के बेटा अनिरुद्ध के विवाह हुए उषा के संग में, बाणासुर की बेटी उषा के संग में, और सुंदर जीवन चल रहा था। उसी समय भगवान के गोपाल खेल रहे थे प्रभास क्षेत्र में। एक दो पवनम राजा जगमो यदो कुमारिका विहर को सांब प्रद्युम्नम चारु भानु गदादय। भगवान के बाल गोपाल खेल रहे थे और गेंद जाकर के कहाँ गिर गई? सूखे कुएं में। और जैसे सूखे कुएं में गेंद गिरी, सब बच्चों ने जाकर के देखा उस कुएं में गिरगिट पड़ा। मेरी माताओं सूखे कुएं में गिरगिट को देखे ना तो छोटे छोटे बच्चे डर गए। भगवान कृष्ण को जाकर के बताए प्रभु उस प्रभास क्षेत्र के कुएं में गिरगिट पड़ा है। मेरे परमात्मा गए और जाकर के दाहिने हाथ से उस गिरगिट को बाहर निकाले। परमात्मा के करावलंबन हुए। गिरगिट सुंदर पुरुष का रूप धारण किया और सीधे भगवत धाम को सिधार गए। अच्छा खबर बताओ। ताली बजाए तो बहुत सुंदर हो, पर जानना जरूरी है गिरगिट है कौन और किस लिए गिरगिट बना। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये इक्ष्वाकु के वंश में नृग नाम के राजा नृग प्रतिदिन 10,000 गाय दान करते थे। अब ध्यान बिल्कुल कथा में रहे, खुसुर खुसुर नहीं। कितनी गौदान करते थे राजा नृग? 10,000 गाय दान करते थे प्रतिदिन। और क्या बनना पड़ा? गिरगिट। तो मर ही बचिए वाहन के दान करो, कहाँ जाओ तेन बताओ। कई लोग ऐसे ऐसे गौदान करते हैं मेरे प्यारे श्रोताओं। मांग के महीना में विदा कर दिन 1 बजे रात तक संग में और कहाँ पाए ऐसे दुख तिरपाल तो पेला तो ले दे करके पहुंचाए घर। अभी एनिया पैरल डाले खा को गले। मैं कहूँ कहाँ हो गए दादा? मुंह खोल कर देखो ठंडाते नहीं। मेरी माताओं और प्यारे श्रोताओं, इस कथा को सुन करके सीख ले लेना। गौदान करो तो सुंदर गौदान करना। भूमि दान करो तो हर मनुष्य को अपने जीवन में कितनी गौदान करना है, कितना भूमि दान करना है। तो गौ चर्म मात्र भूमि दान करो। गौ चर्म मात्र भूमि कितने को कहा गया है? तीनों परीक्षित। तो जहां 100 गाय और 1 बैल खड़ा हो जाए, अमा जाए, उतना पृथ्वी दान हर मनुष्य को करना है अपने जीवन में। चाहे भाचक दान करो, चाहे भागवत में दान करो, चाहे किसी मंदिर में दान करो, चाहे किसी कुमारी कन्या को दान करो। भूमि दान से बड़ा कोई दान नहीं है। भूमि दान नहीं कर सकते तो अन्न दान करो। अन्न दान नहीं कर सकते तो द्रव्य दान करो। द्रव्य समझ रहे हो ना? पैसा। अगर वो भी दान नहीं कर सकते तो श्रम दान करो। श्रम दान भी नहीं कर सकते तो परिश्रम दान करो।
और परिश्रम दान भी नहीं कर सकते तो कम से कम कथा में बैठ करके अपना बहुमूल्य समय ही दान कर दो मेरे प्यारे श्रोताओं। सब दान एक और भगवान की कथा में बैठ करके कथा सुनना एक और। राजा नृग ने सुंदर सुंदर गौदान किया, सोने से सींग मढ़ा करके, चांदी से खूर मढ़वा करके, और 12 महीने के भोजन की व्यवस्था। आप सब दान करते तो जरूर हो, लेकिन महाराज की कौन लगाता? कई लोग पहुंचा करके आ जाते हैं, पर दान कैसे करना? तो जिस ब्राह्मण को दिए हो 12 महीने तक गाय के भोजन की व्यवस्था पहले करा, और बीच बीच में आते जाते रहो, महाराज बढ़िया सेवा हो रही, कुछ दान करते रहा करो। लेके गए महाराज दे दी, लहुट के नहीं देखना, टंटा तोड़ दी अपने जीवन का। तो याद रहे, भागवत कहता है जो 100 गाय की सेवा करते हैं उनको 10 गाय दान करने का अधिकार है, जो 10 गाय की सेवा करते हैं उनको 1 गाय दान करने का अधिकार है, और जो जीवन में गौ सेवा नहीं करते उनको दान करने का भी अधिकार नहीं। 5 चीजें हैं जो कभी अपवित्र नहीं होते: अग्नि, कोसा, तुलसी, भगवान विष्णु और गाय। ब्राह्मण और विष्णु में कोई अंतर नहीं कलयुग में, तो ब्राह्मण और गाय। पर ये भी अपवित्र हो जाते कब? अगर सूतक में कोनो मर गए और पंडित चाहे जान के खाए चाहे अनजाने में 13 दिन के पहले सूतक घर में भोजन किया, चाहे जनना शौच हो चाहे मरना शौच, तो वो ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है मेरे प्यारे श्रोता। अग्नि अपवित्र हो जाती कब? चिता की अग्नि अपवित्र हो जाती है, और मृतक कर्म में होम इत्यादि देते हो नहीं पानी पिंडा में, तो आग भी अपवित्र हो जाती है। तीसरा है गाय। तो जीवन में जिन्होंने कभी गाय के ऊपर हाथ नहीं फेरा, जीवन में गौदान के निमित्त 1 फूटी कौड़ी जिसने नहीं दी, और न स्वयं अपने हाथों से गौदान किया, न सेवा किया, उसके निमित्त में गाय को भी दान करोगे तो गाय अपवित्र हो जाती है मेरे प्यारे श्रोताओं। पूसा तो मृतक कर्म में प्रयोग करोगे तो पूसा अपवित्र हो जाते हैं, और तुलसी तो मलिक्ष के मुख में डालोगे। मलिक्ष समझ रहे हो? जीवन भर बोतल ढरका, चोंगी पिए और व्यसन किया, और मरे करले न तुलसी पत्तल डाल। तो याद रखना, तुलसी भी अपवित्र की श्रेणी में आ जाती है मेरे प्यारे श्रोताओं। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं, गुड़ाखू मत घसो, चोंगी मत पियो, बीड़ी मत पियो, और हो सके ना इधर बाईपास वाला